मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया जो कि वस्ती यूरोप का एक बेहद खूबसूरत सा मुल्क है, जिसने अपनी आज़ादी युगोस्लाविया से 1992 में हासिल की थी। पिछले माह हमने स्लोवेनिया के हमसाये मुल्क क्रोएशिया की सैर मुकम्मल कर ली थी, जिसमें हमने क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया की तारीख पर गहरी नज़र डाल ली थी। लिहाजा आज हम इस मुल्क की तारीख में जाने से गुरेज करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका दिल स्लोवेनिया और क्रोएशिया की तारीख के बारे में जानने को करे, तो आप हमारे चैनल पर मौजूद क्रोएशिया की वीडियो देखकर अपने इस शौक को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक की तारीख में कोई खास फर्क नहीं है। तारीखी वाकयात के अलावा बहुत सी ऐसी बातें जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए और पुराने उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन पर लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दोस्तों, स्लोवेनिया के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात से आगाह करता चलूं कि स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का वो दूसरा मुल्क है जिसने फलस्तीन को एक मुल्क तस्लीम कर लिया है। 30 जनवरी 2018 को स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने वोटिंग के जरिए फलस्तीन के वजूद को तस्लीम कर लिया था, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह और इसराइल के साथ खत्म होते ताल्लुकात को देखकर अभी तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। स्लोवेनिया के सदर का कहना है कि मुनासिब हालात देखकर हम फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। मौजूदा सूरत हाल में ये ऐलान करना इसराइल और फलस्तीन के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देगा। इससे कबल 2014 में स्वीडन यूरोपीय यूनियन का वो पहला मुल्क था जिसने फलस्तीन को एक मुल्क मान लिया था। इन दो ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन में चंद ऐसे ममालिक भी हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से पहले तक फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क मानते थे, मगर अब यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुताबिक ये ममालिक फलस्तीन से अपने ताल्लुकात तकरीबन खत्म कर गए हैं। इन ममालिक के नाम जमहूरिया चेक, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, बल्गारिया और रोमानिया हैं। स्लोवेनिया को चारों तरफ से क्रोएशिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली जैसे अजीम ममालिक ने अपने घेरे में ले रखा है। इस मुल्क का कुल रकबा 20,273 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 151वां बड़ा मुल्क है, जबकि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 20,66,880 अफराद थी और इस मुल्क का दुनिया भर में आबादी के हवाले से 145वां नंबर था। अपनी आज़ादी के बाद से क्रोएशिया से हर साल हजारों की तादाद में लोग स्लोवेनिया का रुख कर रहे थे, जबकि स्लोवेनिया से लोग हंगरी की जानब मुंतकिल हो रहे थे। साल 2017 में जब हंगरी ने अपनी सरहदी हदूद को बाड़ लगाकर बंद कर दिया, तो कुछ माह बाद स्लोवेनिया हुकूमत की जानब से क्रोएशिया के बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए और हुकूमत वक्त की जानब से यह ऐलान कर दिया गया कि हमारे मुल्क में इससे ज्यादा शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने के इंतजामात नहीं है, लिहाजा हर साल हजारों की तादाद में होने वाली इस नकल मकानी को रोका जाए। लेकिन CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से साल 2016 के दरमियान 4,77,782 अफराद ने दीगर ममालिक से स्लोवेनिया में हिजरत की। स्लोवेनिया के सख्त कवानीन न होने की वजह से लोग इस मुल्क का सफर करते गए और हुकूमत वक्त के लिए परेशानियां खड़ी करते गए। यही वजह अब सरहदी हदूद पर बाड़ लगाने की बन रही है। 1992 में अपनी आज़ादी की खातर लड़ी जाने वाली 10 रोजा जंग दूसरी जंग अजीम के बाद पहली जंग थी जो स्लोवेनिया की सरजमीन पर लड़ी गई थी। आज़ादी जंग के बाद क्रोएशिया वो पहला मुल्क था जिसने स्लोवेनिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया था और स्लोवेनिया वो पहला मुल्क था जिसने क्रोएशिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया था। स्लोवेनिया यूरोप का एक छोटा सा मगर एक बेहद खूबसूरत सा मुल्क है। यह मुल्क अपने अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा गारों को समोए हुए है। ये गारें स्लोवेनिया में कदीम जिंदगी के आसार का पता देती हैं। स्लोवेनिया की जहां कदीम गारें अपने मुल्क में आने वाले सियाहों को खुशामदीद कहती हैं, वहीं स्लोवेनिया में बहने वाले 50 से जायद अहम तरीन दरिया हैं। दरिया जिस तरह किसी भी उजड़े और बेयाबान इलाके को सरसब्ज कर सकते हैं, वहीं ये किसी भी सरसब्ज इलाके को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है स्लोवेनिया में, जहां स्लोवेनिया के एक से बढ़कर एक खूबसूरत तरीन दरिया बहते हैं। स्लोवेनिया में बहने वाले दरियाओं का नजारा करने का अगर आपका भी मन करे
तो दरियाए सोका, दरियाए बाका, दरियाए कोकरा और अद्रीजका की पहाड़ियों में बहने वाले दरियाए अद्रीजका का नजारा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दरिया शहरों के शोर शराबे से दूर स्लोवेनिया की देही जिंदगी में अच्छे दिन बिताने के आपके बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। स्लोवेनिया के खूबसूरत और तफरीही मुकामात में एक नाम ल्यूब्लियाना का भी आता है। ये शहर स्लोवेनिया का सबसे बड़ा शहर और मुल्की दारुल हुकूमत होने का भी दर्जा रखता है। इस शहर को 12वीं सदी ईस्वी में बसाया गया था, जो शुरू में एक गांव के सिवा कुछ भी नहीं था, मगर अब इस शहर का कुल रकबा 163 मुरबा किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा का है, जो अपने अंदर तकरीबन 2,77,000 अफराद को समोए हुए है। यूरोप की सबसे बड़ी हालनुमा गार स्कोकजन भी स्लोवेनिया के गांव डिवाका में मौजूद है। सोका दरिया के किनारे आबाद वादिये सोका भी एक ऐसा तफरीही मुकाम है जो गैर मुल्कियों को स्लोवेनिया आने पर मजबूर करता है। 1 मई 2004 को स्लोवेनिया को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई थी और 1 जनवरी 2007 को स्लोवेनिया हुकूमत ने स्लोवानी तोलार को खत्म करते हुए यूरो करेंसी का अपने मुल्क में इजरा किया था। 1 यूरो की हालिया कीमत पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 142 रुपए, जबकि इंडियन रुपयों में 79 रुपए से कुछ ज्यादा बनती है। स्लोवेनिया में बसने वाले लोगों को स्लोवानी या स्लोवेनियन कहा जाता है और पूरे मुल्क में स्लोवेनियन लोगों की तादाद 83% के करीब है। 2% के करीब सर्बियन लोग स्लोवेनिया में आबाद हैं और 2% ही क्रोशियाई लोग यहाँ बसते हैं। 1% बोस्नियाई लोग, जबकि बाकी 12% में इटालियन, हंगेरियन और दूसरे यूरोपीय ममालिक समेत कुछ तादाद एशियन लोगों की भी है, जो बेहतर रोजगार की तलाश में स्लोवेनिया गए और फिर वहीं के होकर रह गए। स्लोवेनिया का कॉलिंग कोड +386 और डोमेन नेम SI है। वक्त के लिहाज से स्लोवेनिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है, जबकि स्लोवेनिया का पाकिस्तान से फासला 4,960 किलोमीटर बनता है। पाकिस्तान से स्लोवेनिया जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स 1 लाख से मिलना शुरू हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान से स्लोवेनिया जाने के लिए आपको कम से कम 7 घंटों तक फ़ज़ाई सफर करना पड़ता है। स्लोवेनिया में जाने से पहले पाकिस्तानियों को वीजा हासिल करना जरूरी होता है। अगर आपके पासपोर्ट पर शेंजन कंट्री का वीजा लगा हुआ है तो आप इस वीजे पर स्लोवेनिया का सफर कर सकते हैं, जबकि तकरीबन यही वीजा पॉलिसी भारतीयों के लिए भी है। स्लोवेनिया की आबादी के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी में 57.8% लोग रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं। 15.7% लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक मजहब वाजे नहीं किया गया है। 10.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं। 3.5% तादाद ऐसे लोगों की है जो खुदा के होने पर तो यकीन रखते हैं मगर किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते। 2.4% के करीब मुसलमान भी स्लोवेनिया में आबाद हैं। 0.2% हिंदू, जबकि बाकी तादाद दीगर मसीही फिरकों और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है। दूसरी जंग अजीम से पहले तक यहूदियों की एक बड़ी तादाद हंगरी और स्लोवेनिया समेत करीबी ममालिक में आबाद थी। हॉलोकास्ट के मौका पर नाजी जर्मनी की जानब से बहुत से यहूदियों को मार दिया गया था। जो जिंदा बच गए वो इसराइल के फलस्तीन पर कब्जे के बाद इसराइल मुंतकिल हो गए। 2003 तक स्लोवेनिया यूरोप का वो पहला मुल्क था जहां यहूदियों की कोई भी इबादतगाह नहीं थी, जबकि 2003 के बाद यहूदियों की इबादतगाहें बनवाई गई थी, जिसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइली हुकूमत की जानब से स्लोवेनिया को मराहत दी गई थी। हालिया अंदाजों के मुताबिक स्लोवेनिया में सिर्फ 130 यहूदी ऐसे हैं जो सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि मुल्क भर में कुल यहूदियों की तादाद 400 से 500 अफराद के दरमियान होगी, जबकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वस्ती एशिया और एशिया से स्लोवेनिया में आकर बसने वाले लोगों की है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुसलमानों की इस तादाद को वाजे नहीं किया जाता और न ही हिंदुओं की तादाद को वाजे किया जाता है। स्लोवेनिया का शुमार यूरोप के 10 बेहतरीन ममालिक में होता है। 2012 से पहले स्लोवेनिया में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद बहुत कम थी। 2012 में सियाहों की तादाद में 65% तक इजाफा देखने को मिला, जिसकी एक बड़ी वजह हुकूमत वक्त का सियाहत के शोबे को फरोग देना और सियाहत के शोबे में तब्दीली करना था। तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करना और शेंजन ममालिक के वीजे पर सफर करने वालों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल देना है। यही वजह है कि 2017 में स्लोवेनिया में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद 34,07,000 तक पहुंच चुकी थी, जिसमें हर साल लाखों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। स्लोवेनिया में सियाहत की गर्ज से आने वाले गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद इटालियन लोगों की, फिर जर्मन और फिर ऑस्ट्रियन लोगों की है।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस स्लोवेनिया के साथ तजारत करने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं। स्लोवेनिया की आमदनी में एल्यूमीनियम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, जिंक, ऑटोमोबाइल, ट्रक, लकड़ी, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री अहम तरीन है। स्लोवेनिया का शुमार यूरोप के 10 बेहतरीन ममालिक में इस लिहाज से भी होता है क्योंकि स्लोवेनिया में क्राइम रेट न होने के बराबर है और तालीम की शरह 99.6% तक पहुंच चुकी है। तालीमी हवालों से इस मुल्क का दुनिया भर में 12वां नंबर और यूरोपीय ममालिक में चौथा नंबर है। स्लोवेनी या स्लोवानी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है, जबकि इंग्लिश, सर्बियन, क्रोशियन, इटालियन और जर्मन जुबान दीगर अहम तरीन जुबानें हैं जो स्लोवेनिया में बोली जाती हैं। 2016 में स्लोवेनिया के दारुल-हुकूमत ल्यूब्लियाना को यूरोपीय ममालिक में सबसे ग्रीन कैपिटल होने का एजाज दिया गया था। 1 मई से स्लोवेनिया में सियाहों का रश होना शुरू हो जाता है। 15 जून से जुलाई के इख्तिताम तक स्लोवेनिया में सड़कों पर रश और स्लो ट्रैफिक की वजह से कई बार सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। लिहाजा आप जब भी स्लोवेनिया का सफर करें 1 मई से 15 जून से पहले कर लें, क्योंकि मौसमी लिहाज से भी ये आपके लिए बेहतर रहेगा और इन दिनों में होटलों के किराए भी ज्यादा नहीं बढ़ते। भेड़ और मारखोर से मिलता जुलता चामुइस नामी जानवर और लैंडन ट्री इस मुल्क की 2 कौमी अलामात है। स्लोवेनिया का शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा गारों वाले ममालिक की फहरिस्त में टॉप के ममालिक में होता है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा गारें इस मुल्क में पाई जाती हैं और इस मुल्क का 50% से ज्यादा रकबा दरख्तों ने घेरा हुआ है। स्लोवेनिया की सिर्फ 46.6 किलोमीटर की साहली पट्टी है, मगर यह बेहद खूबसूरत है। $34,100 फीकस मजमूई आमदनी के साथ वस्ती यूरोप में स्लोवेनिया पहले नंबर पर आता है। तरबावलिया पावर स्टेशन की चिमनी यूरोप की सबसे बड़ी चिमनी है, जिसकी ऊंचाई 1180 फुट है। यूरोप की सबसे बुलंद चिमनी होने की वजह से इसे यूरोपीय चिमनियों की दादी भी कहा जाता है। जिस तरह इस मुल्क में जंगलात, दरिया और नदी नाले बेशुमार मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह शराब इस मुल्क में पानी की तरह फरोख्त की जाती है। वाइन ऑफ मारीबर्ग के बारे में कहा जाता है कि पिछले 400 सालों से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मारीबर्ग के लोग इस शराब को दुनिया की कदीम तरीन शराब होने का भी दावा करते हैं। द हिल ऑफ डेथ के नाम से स्लोवेनिया में एक ऐसी रेस लगाई जाती है जिसमें बुलंदी की तरफ मतवातर किसी वक्फे के भागना होता है। 400 मीटर लंबी इस रेस को दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन रेस होने का एजाज हासिल है। द हिल ऑफ डेथ के नाम से जानी जाने वाली इस रेस का असल नाम द रेड बुल 400 है। फुटबॉल, आइस हॉकी, हैंडबॉल और बास्केटबॉल ये 4 इस मुल्क की मकबूल तरीन खेले हैं। दीगर मशहूर खेलों में स्काई जंपिंग, रग्बी यूनियन, साइकिलिंग, मोटर रेस, जिम्नास्टिक, लूडो, टेनिस और स्विमिंग अहम तरीन है। 23 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहने वाला केरेंटुवानिया त्यौहार स्लोवेनिया का सबसे मकबूल तरीन त्यौहार है, जो पिछले 50 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के मौका पर लोग जानवरों की खालों और अजीबो गरीब खालू नुमा कपड़े पहनकर इस त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। लेक ब्लिड इस मुल्क की एक ऐसी खूबसूरती है जिसका दुनिया के बड़े बड़े सियाह दावा कर चुके हैं। अपने साफ शफाफ पानियों और अपनी अजीबो गरीब शक्लो सूरत की वजह से इस झील को देखने और इसके पानियों में उतरने हर साल लाखों की तादाद में सियाह आ रहे हैं। यूरोप में फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के बाद 5वां स्लोवेनिया ही है, जिसके लोग सबसे ज्यादा मेहमान नवाज और दोस्ताना तबीयत के मालिक होते हैं। जानवरों, परिंदों, मछलियों और कीड़े मकोड़ों की कमोबेश 24,000 से ज्यादा इकसाम इस मुल्क में पाई जाती हैं। तकरीबन 400 से ज्यादा ब्राउन बियर्स भी स्लोवेनिया में पाए जाते हैं। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला शादीशुदा जोड़ा भी स्लोवेनिया से ही आया था। स्लोवेनिया की साहली पट्टी पर खड़े होकर आप इटली और क्रोएशिया का एक वक्त में नजारा कर सकते हैं। दोस्तों, रूस के परचम के रंगों की तादाद 3 है। सबसे ऊपर सफेद, फिर नीला और सबसे नीचे सुर्ख रंग है। बिल्कुल इसी तरह स्लोवेनिया और स्लोवाकिया के परचम हैं, जिनमें सिर्फ मुल्की अलामात बनाई गई हैं। अगर ये कौमी अलामात इनके परचमों में से हटा दी जाएं, तो तीनों ममालिक के लोग अपने अपने परचम को पहचान नहीं सकते। बोका वाटरफॉल इस मुल्क की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, जबकि इस मुल्क में 260 के करीब वाटरफॉल हैं जिनके आप नज़ारे ले सकते हैं।
स्लोवेनिया के बहुत से ऐसे कुदरती मनाजर थे जिनसे हमने आप लोगों को आशना नहीं करवाया। जिंदगी रही तो स्लोवेनिया के पार्ट 2 में रह जाने वाली बातों का तज़किरा किया जाएगा। आज की यह वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना हरगिज ना भूलें। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।